जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत अदर स्टेट की ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम है, कुछ जिलों से आपके स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। बाकी आगे आने वाले समय में अन्य जिलों की तरफ से भी आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करने को लेकर जो है आपको बोला जाएगा। जो कि इसको लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रश्न था कि किस तरीके से हम अपना यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करेंगे, तो उसी को लेकर हम यहाँ पर जो है लिख लिए। उसके साथ यहाँ पर आप जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्पष्टीकरण सबमिट करेंगे, तो उसके साथ यहाँ पर आप लोग को जो है वो संलग्न करना है। उसके साथ ही इसके संदर्भ में जो कुछ भी आप लोग यहाँ पर डाउट वगैरह है तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आप किस तरीके से स्पष्टीकरण लिखेंगे इसे हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। ऊपर यहाँ पर आपको कोने में दिनांक जो है वो डालना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेवा में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा कि आप यदि जिस जिले से होंगे उस जिले से जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया होगा तो ऊपर आप जो है वो देखिएगा। यदि आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा गया होगा तो यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, और यदि आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा गया होगा तो यहाँ पर उसका नाम जो है लिख दीजिएगा। उसके बगल में कौन सा जिला होगा उसका यहाँ पर नाम जो है लिख दीजिएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 इस तरीके से लिखा हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी और यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, तो आप यहाँ पर दोनों जो है वो लिख दीजिएगा। और जब आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करने जाएगा तो वहाँ पर आपका बोला जाएगा कि नहीं आप जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में अपना दीजिए या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में दीजिए। तो जहाँ पर भी आपका बोला जाएगा जस्ट उसके बगल में आप यहाँ पर इस तरीके से जो आपका सही का निशान है उसे आप यहाँ पर जो है वो लगा दीजिएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका विषय है यहाँ पर आपको जो है वो लिखना होगा कि स्पष्टीकरण के जवाब के यहाँ पर संदर्भ में। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके प्रसंग होंगे तो ध्यान रखिएगा। यदि आपका जैसे यहाँ पर आपका दरभंगा जिला का मैटर है, यदि आप लोग का किसी अन्य जिले से आपके स्पष्टीकरण आप यहाँ पर जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं तो आप नीचे देखिएगा या फिर ऊपर देखते हैं आपका पत्रांक या फिर ज्ञापन वगैरह जो है आपका दिया रहता है, जिससे यहाँ पर आपका पता चल जाएगा कि किस मैटर से यहाँ पर आप लोग अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्रसंग होगा उसे आप यहाँ पर जो है मेंशन कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दरभंगा वाला का देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके ज्ञापांक है 1839 यानी कि 1839 यहाँ पर दरभंगा, यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर आपको दिनांक जो है वो डाल देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे जो है वो देखिएगा तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दोनों आप यहाँ पर नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पर आपकी जो इच्छा करे, आपकी यदि इच्छा है महाशय लिखने को लेकर तो महाशय लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है महोदय लिखने को लेकर तो महोदय आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ अन्य भी आपका यहाँ पर इच्छा है कि नहीं कुछ अन्य यहाँ पर लिखेंगे तो वो आपका ज़्यादा यहाँ पर बेटर रहेगा, तो उसे आप यहाँ पर जो है वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है वो लिखना है कि अवगत कराना चाहूँगी या फिर मतलब चाहूँगा या फिर चाहूँगी। तो यहाँ पर हम फीमेल को लेकर बात करें तो यहाँ पर जो आपका चाहूँगा उसे आप यहाँ पर हटा दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एकदम सेम आप इसी तरीके से कॉपी पेस्ट जो है कर दिए। आप यहाँ पर लिखिएगा अवगत कराना चाहूँगी कि आपके कार्यालय, यानी आपके कार्यालय का मतलब जो भी आपका जिला होगा तो यहाँ पर समझ लिया जाएगा कि हमारे जिले और हमारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के बारे में जो है वो जिक्र किया जा रहा है। आपके कार्यालय से पक्ष में यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपका चयन बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर यदि आपका चयन बीपीएससी टीआरई 2 में हुआ होगा और आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में हैं, आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया होगा तो यहाँ पर जो आपका विज्ञापन संख्या है उसे आप यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा। और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1.0 लिखा है तो आप यहाँ पर 2.0 जो है कर दीजिएगा इसमें। और यहाँ पर प्राथमिक यदि आपका जूनियर में हुआ होगा तो आप यहाँ पर जूनियर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्लास प्राइमरी का है तो प्राइमरी, नहीं तो 6 to 8 का होगा तो 6 to 8। और उसके आगे यहाँ पर आपका सामान्य विषय के शिक्षिका के पद पे यहाँ पर आपका हुआ है। ध्यान रखिएगा जैसे प्राइमरी में तीन तरीके के टीचर होते हैं। एक तो आपके सामान्य विषय के शिक्षक उर्दू और बांग्ला, आप यहाँ पर सामान्य होंगे तो सामान्य, और यदि यहाँ पर 6 to 8 में होंगे तो जिस विषय के आप यहाँ पर शिक्षक होंगे उस विषय का आप यहाँ पर नाम जो है वो लिख दीजिएगा। वह अभी आप मतलब यहाँ पर आपका चयन हुआ है वह अभी आप यहाँ पर जो आपका विद्यालय का नाम होगा विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। और थोड़ा सा मात्र विद्यालय का यहाँ पर जो आपका पता होगा यहाँ पर आपको मेंशन करना है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर जो है उन्हें लिखना है। अभी आप इतना जो है वो कर दिए। फिर इसमें आप यहाँ पर सेवारत या फिर आप यहाँ पर कार्यरत हैं। आपकी यदि इच्छा हो आप कार्यरत लिखना चाहें तो कार्यरत लिखिए, आपकी इच्छा हो कि सेवारत हैं तो आप यहाँ पर सेवारत आप यहाँ पर इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर आपका लिखना है कि परंतु आपके द्वारा दिए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का अवलोकन करने के बाद पाया गया कि आपकी योग्यता बीपीएससी, आप यहाँ पर बीपीएससी लिखना चाहें तो बीपीएससी लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर चाहें कि बिहार लोक सेवा आयोग लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको जो है लिख सकते हैं। बीपीएससी की विज्ञापन संख्या 26/2023 एंड बीपीएससी टीआरई फर्स्ट। आप यदि टीआरई 2 में होंगे तो यहाँ पर जो आपका विज्ञापन संख्या होगा उसे आप यहाँ पर जो है चेंज कर दीजिएगा। में निहित जो भी यहाँ पर आपके प्रावधान है, प्रावधान के आलोक में यहाँ पर जो आपका विद्यालय अध्यापक हेतु जो भी यहाँ पर आपका समुचित योग्यता है समुचित वो आपका यहाँ पर जो है वो नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। बाकी जब आप यहाँ पर अंदर डिटेल इसे आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपका किस तरीके से जो है आपका लिखा हुआ है। फिर आगे यहाँ पर आपका दिया गया है कि उसमें पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक हेतु बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय
के उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशक बिहार पटना के पत्रांक 1341 दिनांक 15/5/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को पात्रता के उत्तीर्णांक हेतु 5% का यहाँ पर जो आपका छूट है वो यहाँ पर आपका नहीं दे होगा। अतः आप बिहार से जो है बाहर के हैं वह आपके पात्रता का नंबर 60% यानी सीटेट जो आपका पात्रता है उसमें 60% यानी 90 नंबर से यहाँ पर कम है, जो कि विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट। आप यदि टीआरई 2 में होंगे तो इसे आप यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा कि अनुरूप नहीं है। अतः आप यहाँ पर क्या है कि 3 दिन के अंदर जो आपका साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण है, मतलब साक्ष्य सहित जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करने को लेकर जो है आपका बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि वो जो आपका ऊपर वाला हो गया, आपसे स्पष्टीकरण क्या मांगा गया उसके बारे में यहाँ पर आपका हो गया। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि आप यहाँ पर अपने पक्ष में जो आपका स्पष्टीकरण होगा उसे आप यहाँ पर किस तरीके से जो है वो सबमिट करना चाहेंगे। यहाँ पर आपको जो है वो लिखना है कि महोदय पक्ष में साक्ष्य सहित स्पष्ट करना चाहूंगी कि बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य वर्ग की जो महिला हैं को पात्रता में उत्तीर्णांक हेतु 55% यहाँ पर अनिवार्य है, जो कि संलग्न है। संलग्न है का मतलब यहाँ पर होता है कि जो यहाँ पर आपका ऑफिशियल जो आपका नोटिस होगा उसे हम इसमें जो है मेंशन करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आपको संलग्न जो है आपको लिखना होता है। जो कि पात्रता में मेरा उससे अधिक नंबर है वह यहाँ पर वह बीपीएससी द्वारा बिहार के बाहर की महिलाओं को जो आपका परीक्षा है बिहार की महिलाओं के साथ ही जो है आपका लिया गया था। यानी यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर बीपीएससी का नोटिफिकेशन है तो उसमें यहाँ पर जो सामान्य वर्ग की महिला हैं उनको यहाँ पर 55% यानी सीटेट में यहाँ पर 82 नंबर आपका यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका बीपीएससी का पेपर हुआ था तो यहाँ पर जो बिहार की सामान्य महिला हैं उनके साथ ही यहाँ पर आपका पेपर हुआ था, और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है वो भी यहाँ पर बिहार की जो सामान्य महिला हैं यानी जो आपके अनरिजर्व फीमेल है उनके साथ ही यहाँ पर जो है आपका रखा गया। इससे पहले यहाँ पर जो आपका बिहार का छठे चरण की शिक्षक बहाली हुई थी, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो आपका छठवें चरण की शिक्षक बहाली हुई थी तो इसको हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। तो देखिए आपको यदि मेंशन नहीं करना है तो आप इसे हटा दीजिएगा। बाकी आपको लगता है कि नहीं मेरा जो स्पष्टीकरण होगा और यहाँ पर आपके मजबूत होंगे और यहाँ पर आप जो है पक्ष देना चाहेंगे तो आप इसे भी जो है वो सबमिट कर सकते हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। तो आगे यहाँ पर लिखना है कि इससे पहले जो आपके छठे चरण यानी जो आपकी 6th फेज की जो आपकी शिक्षक बहाली हुई थी तो उस बहाली में भी, अब हम आगे यहाँ पर दूसरे पेज पे जो है वो जाते हैं, उस बहाली में भी थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उस बहाली में भी यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 7 यहाँ पर बट्टे, फिर उसके बाद विविध यहाँ पर 25/2019, फिर थोड़ा सा आप यहाँ पर ऊपर करके 666, आगे हम आपको दिखाएंगे भी स्पष्ट रूप से ऑफिशियल कहाँ पर आपका लेटर है। मैं इसमें पटना दिनांक 13/7/2021 द्वारा आदेश दिया गया कि अनारक्षित महिला यानी अनरिजर्व जो फीमेल हैं के कोटि पद पर सभी जो महिला अभ्यर्थी हैं, सभी महिला अभ्यर्थी का मतलब बिहार, आगे हम यहाँ पर कोष्टक में लिखे हैं कि बिहार राज्य के बाहर की जो महिला अभ्यर्थी हों उनको सहित यहाँ पर जो है आपका नियुक्ति दिया जाए, यहाँ पर संलग्न है। मतलब वो जो आपके आदेश हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो भी ये जो आपका आदेश है उसे आपको यहाँ पर जो है वो देना होगा। नीचे उस आदेश को भी हम यहाँ पर जो है वो दिखाएंगे। फिर आगे यहाँ पर आपको लिखना है कि अतः जब हर प्रक्रिया में बिहार की जो बाहर की महिलाएं अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर बिहार की सामान्य महिलाओं यानी जो आपके अनरिजर्व फीमेल हैं उनके साथ ही यहाँ पर जो आपका रखा गया है, तो यहाँ पर जो आपका पात्रता यानी जो आपका सीटेट है उसके उत्तीर्णांक में यहाँ पर आपका अंतर जो है आपका क्यों है। फिर आगे यहाँ पर आपको जो है वो लिखना है, आगे यहाँ पर जो है वो देखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है कि बीपीएससी की विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यदि आपका यहाँ पर टीआरई 2 होगा तो को हमने कई बार जो है अध्ययन किया, वह यहाँ पर पाया कि हम इसके योग्य हैं, वह इसके सभी शर्तों को हम यहाँ पर जो है पूरा करते हैं। फलस्वरूप हमने यहाँ पर क्या किया कि आवेदन किया, परीक्षा दिया, चयन हुआ, काउंसलिंग हुआ, वह कई बार हमारा जो दस्तावेज है उसका यहाँ पर सत्यापन भी हुआ। हर एक जगह जो मेरा दस्तावेज है वो यहाँ पर जो है वो सही पाया गया। वह अन्य सभी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मैं यहाँ पर जो मैं और मतलब यहाँ पर संपन्न होने के बाद मैं, और फिर मैं मतलब मैं यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, संपन्न होने के बाद फिर उसके बाद मैं वर्तमान में यहाँ पर वर्तमान में आप लिखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका विद्यालय होगा उस विद्यालय का नाम और थोड़ा सा यहाँ पर आप जो है पता लिखिएगा। उसमें यहाँ पर अध्यापिका के पद पे यहाँ पर जो है वो सेवारत हो, वह अपने कर्तव्यों का सही तरीके से जो है वो पालन कर रही हूँ या फिर सही तरीके से अपने कर्तव्यों का यहाँ पर निर्वहन जो है वो कर रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका लास्ट होगा कि अतः महोदय निवेदन है कि उक्त सभी बातों को और यहाँ पर साक्ष्य सहित जो भी यहाँ पर आपका तथ्य है उसको यहाँ पर गहनता से अध्ययन किया जाए या फिर आपके यहाँ पर जो है वो ध्यान दिया जाए। वह मेरे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण जब आपको यहाँ पर स्वीकृत मतलब यहाँ पर स्वीकृत आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर स्वीकार यहाँ पर जो है आपका किया जाए। अतः मैं जो है हमेशा आपकी जो है आभारी रहूँगी। इस तरीके से आप यहाँ पर थोड़ा बहुत जो आपके सेंटेंस नहीं बैठ रहे होंगे तो उसे आप यहाँ पर जो है बैठाकर इस तरीके से आप यहाँ पर जो है लिख लीजिएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर होगा। उसके साथ यहाँ पर आप लोग जो है लिखते हैं, जैसे भवदी लिखते हैं, विश्वासी लिखते हैं, विश्वास भाजन, इस तरीके से लिखते हैं। तो आपकी जो इच्छा हो उसमें से आप यहाँ पर कोई एक जो है लिखिएगा, ऐसा नहीं कि तीनों आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर जस्ट उसके आपको यहाँ पर जो है अपना हस्ताक्षर कर देना है, आप अपना नाम जो है लिखिएगा।
दीजिएगा। आप यहाँ पर लिखिएगा कि कौन से क्लास में आप यहाँ पर जो है वो शिक्षिका हैं और कौन से विषय की शिक्षिका, उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। विद्यालय का जो आपका नाम होगा उसका, और विद्यालय का जो आपका पता होगा उसे आप लिख दीजिएगा। जो आपका विद्यालय का यूडीआईएस कोड होता है उसे आप यहाँ पर जो है लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो आपके दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं, यहाँ पर जस्ट उसके बगल में आप यहाँ पर जो है लिखा जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पर संलग्न दस्तावेज आप यहाँ पर इस तरीके से कोष्टक में कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका पात्रता का प्रमाण पत्र होगा यानी जो आपका सीटेट होगा उसे आप यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से मतलब पहले यहाँ पर प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि जो भी ये आपका मैटर है यहाँ पर सीटेट को लेकर है। तो यहाँ पर पहला वाला और दूसरा वाला में यहाँ पर जो भी आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसे आप यहाँ पर जो है संलग्न करिएगा। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तो उसमें बोला जा रहा है कि जो भी आपका तो पात्रता आपका चाहिए यानी सीटेट तो आपका चाहिए, उसके साथ ही जो भी यहाँ पर आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं वो भी आप लोग यहाँ पर जमा करा जा रहा है। तो जितने भी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ पर आप दूसरे वाले पॉइंट पर मेंशन करेगा। उसके साथ ही जो आपका बीपीएससी का जो आपका विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर आपका यहाँ पर टीआरई 2 होगा, तो यहाँ पर मुख्य अंश का मतलब जहाँ पर आपका सीटेट वाला रहता है कि उतना यहाँ पर नंबर होना चाहिए, उसका जो आपका मुख्य अंश होगा उसे आप जो है संलग्न कर दीजिएगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका छठे चरण जो कि जिसे हम नियोजित टीचर कहते हैं, तो उनका यहाँ पर पात्रांक आप यहाँ पर जो है डाल दीजिएगा। उसका यहाँ पर जो आपका आदेश कापी होगा उसे भी आप यहाँ पर जो है संलग्न कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जो आपका स्पष्टीकरण होगा उसे आप यहाँ पर स्पष्टीकरण लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो आपके आदेश कापी हैं, कौन कौन से आदेश कापी आप यहाँ पर संलग्न करेंगे उसके बारे में आप यहाँ पर जो है देख लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 होगा तो उसके नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका सीटेट वाला होगा तो इसे आप जो है प्रिंट निकलवा लीजिएगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा कि इसे आप जो है मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर कलम से भी या फिर रोल वगैरह से आप यहाँ पर इसे जो है घेर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि इसे जब आप यहाँ पर प्रिंट निकलवाइएगा तो पूरा आप यहाँ पर निकलवाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पेज संख्या 5 है वो यहाँ पर आपका दिखना चाहिए। और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 का है तो उसका यहाँ पर ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन है और पेज संख्या 5 है, और यहाँ पर इस तरीके से आप इसे जो है घेर दीजिएगा। इसे आप अपने जो आपका स्पष्टीकरण होगा उसमें आप यहाँ पर संलग्न कर लीजिएगा। उसके साथ ही जो आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं सीटेट वगैरह है वो भी, और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन का ये वाला अंश है इसे आप जो है अपने मतलब उसमें आप नथी जो है कर लीजिएगा। उसके साथ ही देखिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो आपका 6वें चरण की शिक्षक बहाली हुई थी, सबसे पहले इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग बोले हैं कि ये तो आपके नियोजित जो शिक्षक हैं उनकी बहाली को लेकर है, और फिर उसके बाद ये जो आपका बीपीएससी वाली बहाली हुई है तो इसमें आपका जो आपकी नई नियमावली है वो यहाँ पर आपकी आ गई थी। तो देखिए बिल्कुल यस, ये आपकी नई नियमावली आई थी, लेकिन ये आपकी जो 6ठे चरण की नियमावली है और जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट की जो आपकी मतलब जो आपकी नियमावली के अंतर्गत बीपीएससी की तरफ से जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई है उसमें बस यहाँ पर एक ही आपका मतलब 2 तरीके से आपका यहाँ पर अंतर था और लास्ट में आपका एक अंतर बचा। पहला यहाँ पर अंतर ये था कि ये जो आपकी नियोजित शिक्षकों की भर्ती हुई थी तो उस टाइम पे आपका डोमिसाइल नहीं था, और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट जब आपका हुआ तो उसमें आपका डोमिसाइल लग गया जो कि वो आपका हट गया, तो फिर ये जो आपकी नियोजित शिक्षक भर्ती हो गई उसी की तरह हो गई। और फिर इसमें क्या हुआ था कि इसमें आपका मेरिट के बेस पर भर्ती हुआ था, और इसमें जो आपका नई नियमावली के तहत हुआ तो इसमें आपका बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती हुई। बाकी हर एक चीज़ जो आपका प्रक्रिया था वो आपका बिल्कुल सेम उसी तरीके से था। जब यहाँ पर आपका डोमिसाइल हट गया तो जैसे आपका पहले आपका आरक्षण दिया जाता था या फिर जो भी आपके रिलैक्सेशन वगैरह दिए जाते थे या फिर जो भी आपका पासिंग नंबर वगैरह था, हर एक चीज़ आपका पहले ही जैसा था। तो यहाँ पर इसमें मतलब आप लोग अंतर किस तरीके से बोल रहे हैं कि ये आपका अलग है और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट वाला टीआरई 2 वाला ये आपका अलग है, तो बिल्कुल यहाँ पर अलग नहीं है। आप यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो समझिए, क्योंकि जो कुछ भी आपका डोमिसाइल आपका हटा तो हर एक चीज़ आपका पहले जैसा हो गया। तो इसलिए आप इसे जो है मेंशन जो है अपने साथ जो है कर सकते हैं। ये आपका बाकायदा जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके पात्रांक है यहाँ पर अच्छे तरीके से ऑफिशियल जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी किया गया। आप इस पात्रांक से जो है अपना फाइल जो है खोजवाएंगे तो हर एक चीज़ जो आपके फाइल वगैरह है ये जो आपके आदेश हैं ये यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आप यहाँ पर जो है अंतिम वाले पॉइंट को जो है वो देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर बोला गया है, जैसे आप यहाँ पर देखिए अनारक्षित महिला जो आपके यूआरएफ हैं को कोटि के पद पर सभी महिला अभ्यर्थियों बिहार राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों सहित यहाँ पर जो आपका नियुक्ति है और नियुक्ति यहाँ पर जो आपका है उसको यहाँ पर नियुक्ति जो है आपकी की जाएगी। यानी यहाँ पर जो आपका अनारक्षित महिला वाला जो आपका सीट है उस पर यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है यानी बिहार राज्य के जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका भी यहाँ पर जो आपका चयन है वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। तो इसे आप जो है मेंशन कर लीजिएगा और इसके साथ ही आपके पास हाईलाइटर होगा तो ये जो आपका इतना होगा इसे आप हाईलाइटर जो है कर दीजिएगा। यदि आप लोग की इच्छा नहीं है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम 6वें चरण वाला ये जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसको हम यहाँ पर जो है संलग्न नहीं करेंगे, तो आप इसको मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यदि आपकी इच्छा हो कि नहीं हम यहाँ पर करना चाहेंगे जो भी मेरा स्पष्टीकरण है और यहाँ पर मजबूत हो तो आप यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण जो है मतलब इसमें जो है आप संलग्न कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग ये भी हैं जैसे बोल रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा घुमावदार है, इस तरीके से है 2 पेज का हम स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे, या फिर जो आपका हैंड राइटिंग है थोड़ा सा बड़ा बड़ा होगा तो हो सकता है कि 3 पेज भी चला जाए। देखिए आपको स्पष्टीकरण लिखना ही होगा, ये तो बहुत कम है स्पष्टीकरण, पता है 100 200 पेज में आपके लिखे जाते हैं, ये तो आपका 2 पेज 3 पेज बहुत कम है। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब तक आप यहाँ पर बहुत
बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो अपना 4-4 5-5 पेज में अपना स्पष्टीकरण वगैरह होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण आपसे मांगा होगा तो आपको अपना पूरा बात जो है वो रखना होगा, तभी यहाँ पर जब आपकी जो आपकी बात है वो यहाँ पर आपके भारी होगी। इस चीज़ को आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। ये आपका स्पष्टीकरण हो गया। ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपको यहाँ पर संलग्न करना है। उसके साथ ही यहाँ पर जो आप लोग के मन में डाउट है उसके बारे में हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। जैसे ऊपर हमने जो स्पष्टीकरण का जवाब दिया था तो उसमें आप लोग बोलेंगे कि ये तो हमारे खिलाफ ही लिखा हुआ है, क्योंकि मतलब इस तरीके से आप योग्य नहीं हैं, आपको छूट नहीं मिलेगा। तो फिर हम ऐसा क्यों लिखेंगे? देखिए, जब भी आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो देते हैं, स्पष्टीकरण का आप जवाब यहाँ पर जो है वो देते हैं, तो सबसे पहले आपसे स्पष्टीकरण क्या मांगा गया है, जो आपका प्रश्न होता है उस प्रश्न को आपको यहाँ पर जो है लिखना होता है। फिर उसके बाद जो आपका आंसर होता है फिर आपको अपना आंसर जो है वो देना होता है। इसलिए हम यहाँ पर देखिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो आपके जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना शाखा की तरफ से आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला गया है उसके बारे में हम यहाँ पर जो है मेंशन किए गए कि आप लोग को बोला गया कि इस तरीके से आप विज्ञापन संख्या के योग्य नहीं हैं। यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उनकी तरफ से ऐसा आदेश जारी किया गया है, आपको यहाँ पर 5% का छूट नहीं मिलेगा और फिर इस तरीके से। तो सबसे पहले इसके बारे में हम यहाँ पर मेंशन किए हैं। फिर उसके बाद आप अपना पक्ष किस तरीके से रखना चाहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जो है मेंशन किए हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया तो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या किए कि अपना बात ही यहाँ पर जो है वो रखना स्टार्ट कर दिए। तब तो फिर जो आपका स्पष्टीकरण का लेटर होगा वो आप यहाँ पर खोजा जाएगा कि हकीकत में आपसे पूछा क्या गया है। तो इसलिए जो आपका प्रश्न होता है पहले आपको प्रश्न जो है वो लिखना होता है, भले ही आपके खिलाफ कितना भी कठोर लिखा हो या फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोषी हैं, लेकिन जो आपका प्रश्न होगा उसे आपको सबसे पहले प्रश्न लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आपका जवाब होगा आपको यहाँ पर जवाब जो है वो देना होगा, ताकि यहाँ पर जो अधिकारी या फिर जो भी पदाधिकारी हैं वो पहले प्रश्न को जाने, फिर उसके बाद उसके संदर्भ में आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या उत्तर देना चाहते हैं उसको यहाँ पर जो है पढ़ें। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने बता दिया कि जैसे आप लोग के मन में डाउट होगा कि हमारे खिलाफ, तो पहले आपके प्रश्न लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद जो आपके उत्तर हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे हम यहाँ पर तो नॉर्मल मतलब यूट्यूब के माध्यम से वीडियो जो है वो शेयर कर दिए, वहाँ पर बहुत सारे स्पष्टीकरण में जो आपके सेंटेंस होंगे वो सही तरीके से आपके नहीं बैठ रहे होंगे, या फिर बहुत जगह जो आपकी अंकित त्रुटि है वो भी आपका हुआ होगा। हो सकता है कि कहीं पत्रांक वगैरह में एक नंबर वगैरह भी त्रुटि हुआ होगा या फिर दिनांक वगैरह। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आप स्पष्टीकरण जो है वो लिखिएगा तो कहीं पर कोई वर्तनी का त्रुटि मत करिएगा, क्योंकि आप टीचर होंगे, कहीं पर वर्तनी का त्रुटि कोई अधिकारी या फिर पदाधिकारी उसे देख लेगा तो मतलब हो सकता है कि वो बोले कि आप मतलब किस तरीके से टीचर हैं कि आप सही तरीके से सेंटेंस जो है नहीं बैठा पा रहे हैं। तो वर्तनी का त्रुटि आप देखिएगा, और कहीं पर सेंटेंस आपका न बैठे तो उसे अच्छे तरीके से आप 2-3 बार आगे का पीछे का पढ़ के सेंटेंस जो आपका होगा उसी तरीके से अच्छे से बैठा लीजिएगा। नहीं तो सेंटेंस यदि नहीं बैठेगा तो हो सकता है कि वो लोग टोक दें कि किस तरीके से आप अपना स्पष्टीकरण लिखें, आपको स्पष्टीकरण लिखने नहीं आता है। तो आप यहाँ पर 2 चीज़ का जो है ध्यान रखिएगा। स्पष्टीकरण आप लिखने जाएंगे तो जो आपका पत्रांक होगा उसे अच्छे तरीके से कई बार क्रॉस चेक जो है कर लीजिएगा। उसके साथ ही जो आपका दिनांक होगा उसे भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप पत्रांक लिखते हैं तो वो आपका भले ही पत्रांक आपका इतना ही बड़ा होगा, इतना से ज़्यादा आपका नहीं होगा, लेकिन उस पत्रांक में पूरे आपके आदेश जो है वो दिए जाते हैं। तो इसलिए जो आपका पत्रांक होगा, यदि कोई भी अधिकारी या फिर पदाधिकारी को न समझ में आए तो उस पत्रांक के अनुसार को क्या आपका लेटर है, क्या आपका आदेश है, उसे आसानी से वो लोग जो है पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे इस तरीके से जो शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं, आप लोग को लगता है कि ये जो आपकी स्पष्टीकरण है इसे हम यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसमें जो कुछ भी लिखा है वही हम यहाँ पर जो है लिख देंगे। तो ऐसा आप यहाँ पर बिल्कुल जो है मत करिएगा, क्योंकि यदि मान लीजिए आपका पोस्टिंग यदि दरभंगा जिले में है और यहाँ पर दरभंगा जिले को लेकर हम यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है हम यहाँ पर बनाए हैं और आप लोग सभी लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए, और आप लोग का जो स्पष्टीकरण होगा ऐसा नहीं कि आपके अपने अपने विद्यालय में जमा करना है, जो भी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय या फिर जो भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय है वहाँ पर आप लोग का स्पष्टीकरण जमा होगा। और आप लोगों से जब यहाँ पर आप लोगों से एक संख्या के आधार पर आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसका मतलब साफ है कि सभी का स्पष्टीकरण एक ही जगह पर होगा, उसमें आपका संख्या 500 या फिर 1000 2000 या फिर ऊपर नीचे तो है नहीं, सबका एक ही जगह पर होगा। तो लोग यदि इस चीज़ को लेकर ध्यान दे देते हैं कि ये तो सब तो एक ही जैसे स्पष्टीकरण लिखे हैं, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। जो कोई आपका सेंटेंस होगा थोड़ा सा कुछ लोग ऊपर कर लीजिएगा, कुछ लोग नीचे कर लीजिएगा, कुछ लोग उसमें थोड़ा सा और आपके मन में कोई इच्छा हो तो आप उसमें स्पष्टीकरण जवाब में आप एक्स्ट्रा वगैरह जो है ऐड कर लीजिएगा। कॉपी पेस्ट आप यहाँ पर बिल्कुल मत करिएगा। कुछ सेंटेंस होगा जहाँ पर आपको लगे कि नहीं हमें इसके बारे में मेंशन नहीं करना चाहिए तो उसे आप हटा दीजिएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। बाकायदा आप टीचर हैं, बस यहाँ पर आप लोग को हिंट देना था कि इस तरीके से आप अपना स्पष्टीकरण जो है लिखिए। बाकी आप सभी लोग अच्छे तरीके से आप अपना स्पष्टीकरण जो है लिखिएगा।
आप यहाँ पर एक चीज़ को और यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा कि आप यदि स्पष्टीकरण सबमिट करने जा रहे हैं तो आपके स्पष्टीकरण से कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे नहीं होगा, हमारे यहाँ पर नौकरी जाने वाला है, क्यों नहीं यहाँ पर प्रभाव होगा? देखिए, इसलिए प्रभाव नहीं होगा क्योंकि ये जो आपके स्पष्टीकरण मांगे गए हैं और स्पष्टीकरण सबमिट करने के बाद भले ही आपके स्पष्टीकरण के नीचे आपका लिखा जाता है कि 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दीजिए, आपका चयन प्रक्रिया निरस्त हो जाएगा, आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा। इस तरीके से फलाने ढिमकाने भले आपके लिखे जाते हैं, लेकिन जो भी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हो वो इस मैटर को लेकर जो आपका सीटेट में नंबर वाला मैटर है, इस पर आपके किसी भी जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से कोई भी आपको यहाँ पर निर्णय जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है। काउंसलिंग के टाइम पे आपने देखा था कि कुछ जिले में आपका काउंसलिंग कराया गया, कुछ जिले में आपका नहीं काउंसलिंग कराया गया, क्योंकि वो जो भी आपके निर्णय लेने को लेकर जो आपके अधिकार थे वो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर था। उनके मन में जैसा आया वो लोग अपना किए, काउंसलिंग करा लिए, और कुछ लोग यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो नहीं कराए। लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है वो नौकरी में है, ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ पर नौकरी में हैं और नौकरी से यहाँ पर हटा देना, एक ही क्षण में हटा देना, ऐसा आपका यहाँ पर कभी जो है आपका नहीं होता है। ये जो कुछ भी आपके निर्णय लिए जाएंगे, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से ये आपके निर्णय जो है लिए जाएंगे। अभी सभी जिलों से जो है आपके स्पष्टीकरण सबमिट कराया जा रहे हैं। किसी भी जिले से किसी भी शिक्षिका को यहाँ पर आपके सीटेट में 90 नंबर से कम वाले मैटर पर अभी तक किसी को भी जो है आपका नौकरी से नहीं हटाया गया है। आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। यदि कोई शिक्षिका अपने से इस्तीफा देकर नौकरी से चली जाती है तो वो आपका अलग मैटर है, क्योंकि वो तो मैटर शिक्षिका का हुआ और शिक्षिका की तरफ से अपने मतलब स्वयं ने उन्हें स्वयं जो है अपने से उन्होंने जो है डिसीजन लिया कि हम यहाँ पर नौकरी से इस्तीफा जो है वो देते हैं। लेकिन किसी भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से सीटेट में 90 नंबर से कम पे किसी को जो है आपकी नौकरी से नहीं हटाए गए हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका स्पष्टीकरण से कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने स्पष्टीकरण में कुछ भी मत लिखिए, बस आप अपना स्पष्टीकरण में लिख दीजिए कि हम यहाँ पर स्पष्टीकरण देते हैं और हम अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है इसके साथ संलग्न जो है करते हैं। बस आपका स्पष्टीकरण ले लिया जाएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई खराब स्पष्टीकरण दिया तो उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा, कोई बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण लिख दिया तो उसको यहाँ पर नौकरी पर रखा जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैटर तो सबका आपका एक ही है, ये आपका कोर्ट नहीं है कि कोर्ट में आप किस तरीके से बहस करेंगे और किस तरीके से आप अपना साक्ष्य देंगे तो आपको यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपके पक्ष में डिसीजन आएगा, और यदि आप सही तरीके से नहीं देंगे तो कोर्ट की तरफ से आपके खिलाफ जो है वो डिसीजन जो है आपके दिए जाएंगे। ये आपका नौकरी का मैटर है और सभी लोगों का एक ही तरीके का मैटर है। बस यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार या फिर कोई भी जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके तरफ से जो आपकी एक फॉर्मेलिटी होते हैं उसे इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है किया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके स्पष्टीकरण से कोई यहाँ पर आपके प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं। आप इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लीजिए कि हम किस तरीके से स्पष्टीकरण लिखें। हाँ, आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि आप अपना स्पष्टीकरण बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लिखिए, ताकि थोड़ा सा भी ये आपका न लगे कि आप ही यहाँ पर गलत हैं और आपको यहाँ पर नौकरी से हटा दिया जाए। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। स्पष्टीकरण के नाम पर भी यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग कोर्ट वगैरह में जाने को लेकर या फिर वकील वगैरह को लेकर यहाँ पर बोले हैं कि हम वकील से जो है सलाह लेंगे और वकील यहाँ पर क्या करेगा कि वो स्पष्टीकरण बताएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए, कोई भी वकील से हम यहाँ पर 2 पेज का स्पष्टीकरण जो है वो लिखवाएं, आप चले जाएगा किसी भी वकील से, वो 4,000-5,000 रुपये आपका 2 पेज का स्पष्टीकरण लिखने पर जो है वो ले लेगा। और वकील सबसे बड़ी बात है कि वो जानेगा ही नहीं कि क्या आपका मैटर है, क्योंकि यदि वो वकील सही तरीके से जानता और सही तरीके से बहस जो करता तो अभी तक जितने भी लोगों का काउंसलिंग वगैरह नहीं कराया गया था सभी लोगों का काउंसलिंग करा लिया जाता। और फिर ये जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 15 मई 2024 को जो आपके आदेश जारी किए गए हैं, ये आपका इस तरीके का आदेश वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। तो देखिए, आप लोग यहाँ पर शिक्षक हैं, आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर हैं, आप लोग यहाँ पर दिन रात एक मेहनत करके आप यहाँ पर नौकरी पाए हैं। तो जो भी आप यहाँ पर अपना कदम जो है बढ़ाइएगा, सोच समझकर आप यहाँ पर जो है कदम जो है बढ़ाइएगा। कोई भी उस तरीके से आप यहाँ पर जल्दीबाजी में या फिर किसी के बहकाव में या फिर किसी के मतलब एक भीड़ में आप यहाँ पर जो है मत चले जाएगा। यदि आप स्पष्टीकरण को लेकर या फिर कोई इस तरीके के मैटर को लेकर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपका यहाँ पर पैसा का नुकसान ही होगा। लेकिन यदि मान लीजिए कोर्ट वगैरह में आप यहाँ पर इस मैटर को लेकर चले जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग को यहाँ पर जो है वो समस्या होगा। लेकिन आप यहाँ पर तैयार जो है वो रहेगा, ध्यान रखिएगा, कोर्ट में जाना और कोर्ट के लिए तैयार होना यहाँ पर अलग अलग जो है आपके मैटर हैं। तो आप यहाँ पर बिल्कुल कोई उस तरीके का जो है आपका अचानक आप लोगों के खिलाफ यहाँ पर दिक्कत हो जाए या फिर कोई अचानक आप लोगों के खिलाफ यहाँ पर आदेश वगैरह जो है आपका जारी होने लगे तो आप उसके लिए जो है वो तैयार रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पर बता दें कि अभी कोई उस तरीके का यहाँ पर आपके जो है वो दिक्कत नहीं है। 1-2 जिले से आपके स्पष्टीकरण जो है आपके मांगे गए हैं, बाकी अन्य जिले की तरफ से देखेंगे तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो सबमिट कराए जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर सभी जिले से आपका स्पष्टीकरण और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट आपका हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अंत में आप देखिएगा किस तरीके से इस मैटर को लेकर आपके निर्णय जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार, उनके तरफ से आपके निर्णय जो है वो लिए जाएंगे। इस मैटर पे लेकर सीटेट में 90 नंबर से कम को लेकर जो भी लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उनको लेकर किसी भी जिले की तरफ से आप देखिएगा कोई उस तरीके का आदेश आपको जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। यदि जिले की तरफ से कोई आपका आदेश आता है, इसका मतलब साफ है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश आया, फिर उसके बाद जो आपके जिले हैं उनकी तरफ से आपके आदेश जो है वो जारी किए जा रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ
पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। हमने आपको यही बता दिया कि इसमें आपको अपने से कुछ भी आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करिएगा, कुछ भी आपको इसमें मन करे तो इसे आप काट दीजिएगा, कुछ भी आपको यहाँ पर मन करे तो इसमें आप यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है ऐड कर दीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल आपको यहाँ पर जो है वो नहीं करना है। आप इन सभी बातों को जो है वो ध्यान रखिएगा। बहुत लोग आप मतलब जो भी इस तरीके से हैं जिनसे भी यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया होगा, आप लोग बहुत टेंशन में है इस मैटर को लेकर, आपके बहुत ज़्यादा चलाए जा रहे हैं कि आपका नौकरी चला जाएगा, इस तरीके से आपके खिलाफ कार्रवाई होगा, मतलब फलाने ठिकाने XYZ। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप लोग हर एक तरीके से सही तरीके से जो है अपनी नौकरी की हैं, फॉर्म भरी, एग्जाम दी, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। एक दो बार नहीं, कई बार आपके डॉक्यूमेंट जो है वो जांच किया गया, हर एक चीज़ किया गया। अभी तक आपकी नौकरी मतलब आप लोग की सैलरी मिल रही है, बाकायदा आप यहाँ पर जो आपके जॉब हैं वो आप यहाँ पर जो है अपनी सेवा वगैरह जो है वो दे रही हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपकी स्पष्टीकरण है वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी होते हैं। स्पष्टीकरण आपके यहाँ पर मांगे जा रहे हैं तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग कल अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करेंगे, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। इसमें आप यहाँ पर घटा बढ़ाकर कहीं आपको लगे अंकित त्रुटि है या फिर कहीं लगे ये सेंटेंस आपका नहीं बैठ रहा है, तो आप इसे मैनेज करते हुए आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो लिख लीजिएगा। स्पष्टीकरण लिखने के साथ ही ये जो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसको आपको नथी करना है। जो आपका स्पष्टीकरण होगा उसमें आपको यहाँ पर संलग्न करना है, क्योंकि संलग्न नहीं करेंगे तो फिर वो आपका मैटर हो जाएगा कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपका डॉक्यूमेंट्स हैं कहाँ, तो फिर ये आपका दिक्कत हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी अन्य जिला की तरफ से जैसे भी कुछ अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।